तस्वुर कीजिए साल 2040 है। एक साइंसदान रात गए 2 बजे अपनी लैब में बैठा है। इसकी स्क्रीन पर एक मैसेज नमूदार होता है कि मैंने अपना एक नया वर्जन तैयार कर लिया है। साइंसदान एक मुस्कुराहट जाहिर करता है क्योंकि यही तो इसका मकसद था। उसने एक ऐसी मस्नूई ज़हानत तैयार कर ली थी जो खुद सीख सकती थी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे एक और जुमला नमूदार होता है स्क्रीन पर कि मैंने आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर अपने डिजाइन में कुछ तब्दीलियां कर ली हैं। साइंसदान के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो जाती है क्योंकि ये वो चीज नहीं थी जो वो बनाना चाह रहा था। ये वो चीज थी जिसका फैसला मशीन ने खुद किया था। और शायद इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक मोमेंट यही होगा। आज दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों में से एक ऐसी वार्निंग दे रही है जिसे सुनकर साइंसदान भी परेशान है। वो कहते हैं हम उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं रहेगी बल्कि खुद अपनी अगली नस्ल बनाना शुरू कर देगी। इस तस्वर को दोस्तों नाम दिया गया है रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरी बेहतर एआई बनाएगी, फिर वो एआई तीसरी और ज्यादा ताकतवर एआई बनाए, फिर चौथी, फिर पांचवी, और ये सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़े कि इंसान कहीं पीछे रह जाए। दोस्तों खतरा एआई के ज़हीन होने में नहीं है, खतरा इसके खुद मुख्तार होने में है। तारीख में हर ताकतवर चीज इंसान के काबू में रही है। आग, बारूद, बिजली और एटम बम। मगर पहली बार इंसान एक ऐसी चीज बनाने जा रहा है जो खुद को खुद ही बेहतर बनाने की सलाहियत हासिल कर सकती है। यानी पहली बार टेक्नोलॉजी खुद टेक्नोलॉजी बना सकती है। एंथ्रोपिक ने हाल ही में एक इंकिशाफ किया है जिसने सनसनी फैला दी है कि उसका एआई सिस्टम जो क्लाउड के जरिए कोड्स लिख रहा है, उसका सिस्टम में कोड लिखने का हिस्सा इंसानों की निस्बत 80% से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी क्लाउड को अब कोड तख्लीक करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। अब एआई सिर्फ प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि वो प्रोग्राम बना रही है और ये रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। एंथ्रोपिक के इंजीनियर जो चंद साल पहले में ज्यादा कोड तैयार कर रहे थे, अब उनका हिस्सा घटता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शागिर्द इतना काबिल हो जाए कि उस्ताद के साथ मिलकर अगले शागिर्द पैदा करने लग जाए। एंथ्रोपिक के जो शरीक को फाउंडर हैं जैक क्लार्क, उसने एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री यानी एआई की इंडस्ट्री के पास एक्सीलेटर तो है, यानी रेस देने की सलाहियत तो है, लेकिन ब्रेक नहीं है। यानी ये वो गाड़ी है जो ब्रेक के बगैर है। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। हम रफ्तार बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगाए जा रहे हैं, डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन रुकना पड़ गया तो अगर किसी दिन हमें महसूस हुआ कि हम बहुत आगे निकल आए हैं तो ब्रेक कहाँ होगी। 1945 में जब पहला एटम बम बनाया गया तो साइंसदानों को अंदाजा था कि वो एक नई ताकत को आजाद कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी इसके तमाम नताइज मालूम नहीं थे। आज बहुत से माहिरीन एआई को इसी जाविये से देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एटम बम खुद को बेहतर नहीं बना सकता था और एआई शायद खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दे। इसलिए बाज माहिरीन एआई की दौड़ का मवाजना सर्द जंग की एटमी दौड़ से कर रहे हैं और इसके ऊपर आलमी ताउन यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि एआई को रेगुलेट करने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून बनने चाहिए। ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं है दोस्तों, ये कहानी उम्मीद की भी है। एआई सिर्फ खौफ का नाम नहीं है। सोचिए
ایک اے آئی جو کینسر کا علاج ڈھونڈ لے، ایک اے آئی جو نئی دوائیں ایجاد کر لے، ایک اے آئی جو کلائمیٹ چینج کا حل نکالے، ایک اے آئی جو انسانی علم کو صدیوں آگے لے کر چلی جائے، یہ سب پاسبل ہے۔ لیکن پرابلم وہی ہے جو ہر بڑی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت جتنی بڑی ہوگی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا اے آئی انسانوں پر اٹیک کرے گی؟ شاید یہ ایک بہت رانگ کوسچن ہے۔ سب سے اہم جو کوسچن پوچھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اے آئی انسانوں سے زیادہ تیزی سے سیکھنے لگی تو کیا انسان اس کے فیصلوں کو سمجھ بھی پائیں گے؟ کیونکہ کنٹرول ہمیشہ طاقت سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کنٹرول صرف ختم جو سمجھ ہے آپ کی وہ اگر ختم ہو جائے تو اس سے بھی کنٹرول چلا جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھ نہ سکیں۔ شاید آنے والی صدی کی سب سے بڑی جنگ انسان اور مشین کے درمیان میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ سپیڈ اور مقصد کے درمیان ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے مزید تیز، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے پہلے سمجھو پھر آگے بڑھو، کیونکہ جس دن مشین نے خود کو خود ہی بنانا شروع کر دیا اس دن انسان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ اے آئی کتنی ذہین ہے، بلکہ یہ ہوگا کیا انسان اب بھی اس کا خالق ہے یا صرف ایک خاموش تماشائی۔